So hey guys, welcome back to my YouTube channel guys. It's your YouTube channel that is टेक पिलर्स. सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं डीएसए की दूसरी लेक्चर के बारे में. अपनी डीएसए सीरीज को पूरा देखने वाले हैं हम. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था लाइक व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, लाइक व्हाट वी हैव टू लर्न. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू build our logic. So in order to develop that logic building in your like in your brain, so for that we have some pattern in order to make your logic. It helps us to create logic. सो इट्स अ लॉजिक बिल्डिंग पार्ट. तो अब बात करने वाले हैं इसमें किस तरह से चीजें करने हैं. तो अभी हमारे पास एक पैटर्न है. इस पैटर्न को एक बार ध्यान से देखिए. तो इस पैटर्न में देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पे ना आपके पास एन जो है वो 5 है. और जब एन मेरे पास 5 है इधर, तो इसका ये मतलब है कि यार यहाँ पर कुछ ना कुछ 5 आइट्रेशन हो रहे हैं. देखो इधर गिनो एक बार से 1 2 3 4 5. तो 5 आइट्रेशन है. और हर बार स्टार्टिंग में जब मैं पहले आइट्रेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक स्टार प्रिंट होता है. उसके बाद 2 3 4 5 कुछ इस तरह से चीजें हो रही है मेरे पास. तो इसमें पहली चीज तो मेरे पास ये है कि द फर्स्ट थिंग इज यहाँ पे हम एक लूप तो यूज कर ही रहे हैं हमारे पास, जो आउटर लूप है. और जहां पर हमारे पास आई 0 से लेकर के और 5 तक जा रहा है. ओके, ये तो पक्का हमें पता है क्योंकि यार ये सारा कुछ देख रहे हो 1 2 3 4 ये सारे आईज हैं आउटर लूप के. ठीक है. फिर इसके बाद मेरे पास एक इनर लूप है जिसको कि मैं ग्रीन कलर से लिखने वाला हूं. तो एक इनर लूप है जहां पर कि मेरा जे होगा. और वो जे जो होगा मेरा वो मेरा आई 0 से लेकर के और एन तक जा रहा है. और एन तक नहीं जा रहा है. एक्चुअली मैं ये बोल रहा हूँ इसमें कि यहाँ पर ना एक कंडीशन लगा रहा हूँ मैं हर बारी. वो कंडीशन मेरी होगी कि जे हमेशा छोटा होगा और बराबर होगा आई के. यानी कि आई अगर अभी 0 है तो मैं एक बार प्रिंट कराऊंगा. अगर आई मेरा 1 है तो मैं 0 से 1 बार कराऊंगा, यानी 2 बार कराऊंगा. और आई अगर मेरा 2 है तो मैं यहाँ से जे 0 से लेकर के और 2 टाइम कराऊंगा, जो कि मेरा 3 प्रिंट करेगा. 0 1 एंड 2. सो 1 2 3 टाइम स्टार प्रिंट करेगा एंड सो ऑन में चीजें कराऊंगा इसमें. ठीक है. तो ये मेरे पास एक पहला पैटर्न है. तो इसको एक बार बना लेते हैं. चलो अभी हम ना एक कोड करते हैं इसको VS कोड पे. तो एक बनाता हूं मैं फाइल जिसका नाम रखता हूं मैं फर्स्ट डॉट जावा फाइल. और इस फाइल के अंदर हम एक क्लास हमें बनी हुई है, बहुत अच्छी बात है ये. उसके बाद हमें लिखेंगे PVSM, जिसमें कि हमारा पूरा एक मेन फंक्शन हमारे पास आ जाएगा. और फिर यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है. फिर तो एक मिनट रुको, फुल स्क्रीन. या अब देखो ये अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो अब क्या करना है मुझे? अब कुछ नहीं करना भाई. अब सिंपल चीज है यार. एक तो आपको पता है कि आपके पास एक इंट एन है जो कि आपको 5 दे रखा है. उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक लूप है भाई जो इंट आई इक्वल्स टू 0 से चल रही है और वो जा रही है एन तक. ओके, लेस देन एन तक. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो ये हमारी एक चीज है. अब यहाँ पर एक और चीज हो रही है, वो क्या है गाइस? सॉरी, एक जे वाली लूप भी है मेरे पास. और वो जे वाली लूप स्टार्ट हो रही है मेरी 0 से लेकर के. और यहाँ पर जे वाली कंडीशन में एक कंडीशन मैंने आपको बता दी, वो क्या थी? जे इज लेस देन इक्वल टू आई, यानी कि जितना आपका आई होगा वहां तक ही स्टार प्रिंट कर पाएंगे अपनी इनर लूप के अंदर. तो ये मेरी एक चीज होगी गाइस. अब देखो कुछ नहीं करना. अब सिंपल मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है स्टार को, जो कि मेरी एक स्ट्रिंग की तरह यहाँ पर काम होगा. और उसके नीचे मुझे थोड़ा दूसरी लाइन के लिए मुझे यहाँ पर प्रिंट करना होगा एक खाली एलन. और यहाँ पर यूज करना होगा मुझे प्रिंट सिर्फ ना. अब मैं इसको एक बार प्रिंट करके देखता हूँ. लेट्स सी क्या होता है. 1 2 3 बूम, आजा. हाँ ये देखो. तो यहाँ पर ये मेरे को क्या दिख रहा है? ये मेरे को सेम वही पैटर्न मिला है, 1 2 3 4 एंड 5. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो हमने यहाँ पर एक पैटर्न बना लिया है. बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो हमको. उसके बाद दूसरा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ. तो यार यहाँ पर देखो सिंपल एक चीज है यार, ये तो आराम से हम कर सकते हैं. कुछ नहीं है, आपको जो है एक लूप चलानी है, जो कि आपकी फॉर लूप जो चलानी है आपको 0 से लेकर के और एन तक. और उसके अंदर आपको एक और लूप चलानी है जो आपकी जे 0 से लेकर के और ये भी आपके एन तक जाएगी. तो ये तो सिंपल है यार, इसमें कुछ नहीं है. लो मैं अभी बना देता हूँ. बच्चों वाला खेल है ये. देखो मैं दिखाता हूँ तुमको. देखो बहुत मजा आएगा. देखो मैं अभी इसे बनाता हूँ. देखो ओके. देखो इसके बाद मैं आता हूँ तुमको सेकंड डॉट जावा बनाने के लिए. तो सेकंड डॉट जावा लिख दो. अब क्लास आपके पास ऑलरेडी है पीवीएसएम फॉर मेन फंक्शन. अब क्या करना है? तुम्हें कुछ नहीं करना है. देखो सिंपल चीज है यार. यहाँ पर इंट एन इक्वल्स टू 5 हमारे पास ऑलरेडी हमें दे रखा है. और इसके बाद एक लूप
जो इंट आई इक्वल्स टू 0 से चल रही है, और वो भाई जो लूप है आपकी उसमें कांस्टेंट है वो है ये कि वो n से छोटी होगी आपकी आइटरेशन हर बारी। प्लस प्लस कर रहे हो, बहुत बढ़िया। देखो अब यहाँ पर j के लिए भी हम सेम वही करने वाले हैं भाई। तो j क्या होगा, j आपका लेस देन क्या होगा, n से होगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, j प्लस प्लस कर दो। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल सॉर्ट करना है भाई। और सॉर्ट में आपको क्या करना है, सॉर्ट में आपको क्या करना है, कुछ नहीं, स्टार दी तो प्रिंट कराने, करा लो। लो, हो गया प्रिंट। इतनी सी बात भाई। तो ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ना, ये बहुत बेसिक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको ना ऐसी कुछ भी बता रहा हूँ। असल में इसका ये मतलब है कि ये आपके लॉजिक बिल्डिंग में मदद कर रही है आपकी, समझ रहे हो। यानी यहाँ से आप सीख पाओगे कि भाई असल में सोचना कैसे है हमको ना। तो आने से पहले सोचना बहुत ज़रूरी है। देखो यार, ये यहाँ पे प्रिंट हो गया, यही मैं चाहता था प्रिंट करना। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ पे आते हैं यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। हाँ, तो ये तीसरी चीज़ आ गई। अब इसमें क्या कर रहे हैं ना, अब इसमें देखो यार, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर रहे। इसमें एक बार हमारा जो आइट्रेशन फर्स्ट टाइम है, उसमें हम फर्स्ट 1 कराने हैं, उसके बाद 1 के बाद 2 भी है, फिर 1 2 और 3 भी है। कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। देखो अभी तक क्या किया था हमने, यहाँ पे ये किया था। अब क्या कर रहे हैं इसमें, देखो यार, जो इनर लूप है ना, मेरी इनर जो लूप है, देखो कंडीशन ये रहेगी। इनर लूप में पता क्या करना है, इनर लूप में मेरे को यहाँ पर जे प्रिंट करना है स्टार की जगह, बस, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। बहुत ईजी है। चलो मैं करता हूँ, अभी दिखाता हूँ उनको करके ना। देखो ऐसे होता है। ये देखो, अभी थर्ड बनाता हूँ। थर्ड के लिए मैं फर्स्ट जो प्रोग्राम मैंने बनाया था ना, ये वाला, इसका जो मेन फंक्शन था ना, जो मेन मेथड था इसका, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि सेम वही है ना, कोड कोड में कुछ अंतर है ही नहीं। लॉजिक भी सेम वही है, बस मुझे आई की जगह जे कर देना है, बस हो गया काम। तो एक और यहाँ पे फाइल बनाते हैं भाई, वो बनाते हैं यहाँ पे थर्ड, थर्ड डॉट जावा। बहुत बढ़िया। चलो आओ, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला तुमको यार, ये स्टार की जगह मुझे क्या कर देना भाई, यहाँ पे मुझे जे करा देना। बहुत बढ़िया बात। अब देखो सेम वही पैटर्न मेरे पास आ जाएगा। ये देखो जे में इसमें एक दिक्कत है। देखो यहाँ पे ना तुम्हें आई की जगह 1 देना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे जे में जो है 1 देना पड़ेगा तुमको इधर ना। बाकी जो चल रहा है ऐसे चलने दो। देखो देखते हैं एक बार कैसा आता है। ये देखो 1 2 3 4 1 2 3, ये तुमको दिख गया इधर। और बाकी अगर तुम्हें यहाँ पर 5 के लिए, देखो अभी देखते हो नीचे के लिए क्या था हमारा कोड, यहाँ पे 5 के लिए था। हाँ, तो 5 के लिए था। तो 5 के लिए क्या करना भाई, देखो सिंपल है, छोटा सा चेंज करना, छोटा सा चेंज। वो क्या है, यहाँ पे इसको इक्वल टू कर दो। अब देखो, ना 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 ना, हाँ हाँ, ये दो, ठीक है, ओके। बस इतना, क्यों, क्योंकि हम जीरो से लेकर के अब एन तक जा रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि हम लास्ट वाली चीज़ को भी देख रहे हैं ना, तो इसलिए। तो हम यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 ये वाली चीज़ हमारी हो गई इस वाली चीज़ के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये हमने देख लिया। अब दूसरा पैटर्न क्या, इसमें भी कुछ नहीं आ रहा, इसमें तुम्हें जे की जगह आई कर देना, बस देखो। ये पूरा कोड अपने को यहाँ से कॉपी कर देना है, मेन जो मेथड है इसको। अब क्या हमारे पास फोर्थ वाला है, तो एक फाइल बनाते हैं, फोर्थ, फोर्थ पैटर्न। तो यहाँ पर हम फोर्थ पैटर्न लिखते हैं। अब ये फोर्थ पैटर्न में ना डाल देता हूँ मैं, वो ना जो हमने अभी मेन कर लिया था। अब हमें इसमें क्या करना था भाई, देखो इसमें हमें क्या करना था, हमें आई की जगह, जे की जगह ना आई लिखना था उस पैटर्न के लिए। एक बार रन करते हैं इसे, देखिए क्या देता है ये। हाँ देखिए, बहुत बढ़िया। देखिए ये आउटपुट था जो हमें चाहिए था, जो यहाँ पर अभी आया, देखा ना। तो ये सेम चीज़ थी जो हमें चाहिए थी, बस हमें आई की जगह जे कर देना था। ओके, अब हमारे पास दूसरा आउटपुट है हमारे पास। इस दूसरे आउटपुट को किस तरह से प्रिंट करना है देखते हैं एक बारी। देखो सबसे पहली चीज़, देखो इसमें क्या हो रही है ना, देखो समझो एक बारी। इसमें सबसे पहली चीज़ ये हो रही है, आप देख पा रहे हो कि अ, देखो लूप तो देखो आपकी स्टार्टिंग में आप चल रही है एक फॉर लूप, जो कि आई 0 से लेकर के और एन तक जा रही है। ये तो आपको पता है, देखो यहाँ से ना ये चल रहा है पूरा, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसके बाद ना एक और चीज़ है हमारे पास जो आपको समझनी चाहिए, कि हम ना एक बारी ना क्या कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5, तो 5 जो हमारे वो हैं, जो 5 हमारे स्टार्स हैं, हम वो स्टार्टिंग के आई इक्वल टू 0 से कर रहे हैं। यानी कि हम स्टार्टिंग की जो आइट्रेशन है, वहां से हम जो है स्टार्टिंग की चीजें हम वो करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो रहा है, इसके लिए ना एक इनसाइड एक लूप चल रही होगी कहीं ना कहीं, जे इक्वल्स टू 1 से लेकर के जो चल रही होगी, और ये जा रही होगी आपकी कहाँ तक, ये जा रही होगी जे जहां लेस देन इक्वल्स टू होगा। जे लेस देन इक्वल्स टू होगा कहां पर सोचो एक बारी, एन माइनस आई। ओके, तो ये आपका होगा सिस्टम जो चल रहा होगा इसके अंदर। चलाते हैं इसको एक बार, तो यही इसका लॉजिक है। चलो बनाते हैं, क्या कौन सी फाइल है हमारी, अभी फिफ्थ बनेगी भाई, बहुत बढ़िया। चलिए बनाइए फिफ्थ फाइल, FIFTH.java। बहुत बढ़िया। चलिए अब ना इसमें हम लिखते हैं कोड अपना जो भी रहता है हमारा। तो पहले तो मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ करता हूँ। तो अभी क्या करा हमने, एक हमारी लूप चलेगी जो से उस तक। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन चेंज करनी है, वो क्या है हमारे पास, जे इज लेस देन इक्वल टू एन माइनस आई।
एन माइनस आई। अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करना भाई, कुछ नहीं करना, अभी तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे स्टार देना है। ऐसे ही था, एक बार दोबारा देखते हैं, ऐसा था, ठीक है। आ जाओ, चलो, बहुत बढ़िया, एक बार रन करते हैं इसको। ये देखिए, ये देखिए, इसने दे दिया 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही यही लॉजिक है हमारा, यही है लॉजिक, जिस लॉजिक से हमें लाना है ना। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ कर ली, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया, ये हमारा लॉजिक है, हमने ऐसे बना दिया। अब इसके बाद एक और लॉजिक भी हमारे पास, देखते हैं उसको एक बारी। एक और है, वो है ये हमारे पास। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें 1 2 3 4 5, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी लूप है वहां पर हम जहां पर हमने अभी स्टार लगाया वहां पर हमको बस एक चीज लगानी है, वो है हमारा जे। एक बार हम जे ला के इसको कर देते हैं तो हमारा ये दूसरा पैटर्न बन जाएगा, जो पैटर्न 6 है हमारे पास। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, दोबारा से लिखो यहाँ पर 6, और 6 लिखने के बाद डॉट जावा लिख दो। बाकी जो मेन जो है वो मेन तो मेन ही है। बस तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें जे लिख देना है भाई, बस जे लिख दो। अब इसके बाद जब तुम रन करोगे इसको ना, तो भाई तुम्हारे पास आ जाएगा कुछ, देखो इस तरह से। और यही हमें चाहिए था, ठीक है, यही हमें चाहिए था, 1 2 3 4 5, देखो यही है, देखो यही हमारा पैटर्न है इधर, इधर, ठीक है, देखो ये हमारा वही पैटर्न है। ओके, इसके बाद ये थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़ा सा अच्छा। अब देखो उसमें क्या करना है हमको, देखो क्या करना है। स्टार्टिंग में हम पैटर्न जो प्रिंट कर रहे थे ना, वो कैसे कर रहे थे, देखो हम एक फॉर लूप चला रहे थे, वो आई इक्वल्स टू 0 से चल रहा था और एन तक जा रहा था, ठीक है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप लगा रहे थे, और वो हमारा जे से लेके चल रहा था, और जे से 0 से समझो कि वो चल रहा था। और कैसे चल रहा था वो, उसकी कंडीशन थी जे इज लेस देन इक्वल्स टू आई था, ठीक है। ऐसी कंडीशन थी जिससे वो चल रहा था। ओके, तो ये हमारे पास एक चीज थी। अभी हमें क्या करना है इसके लिए, अभी हमें ये करना है कि देखो हर बार ना यहाँ पर ना कुछ प्लस होता जा रहा है। वो ये जो चीज थी ना, ये जो पूरा हमने कोड लिखा, ये चीज इस वाले के लिए था, ये वाला जो हमने लिखा था, ये वाला ये इस चीज के लिए था, ये पूरे इसके कोड के लिए, आई मीन इस वाले उसके लिए, आउटपुट के लिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, देखो मुझे क्या करना चाहिए ना, देखो ऐसा कुछ आउटपुट मेरा आने वाला है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4 एंड 5। तो कुछ ऐसा मेरे को दिखने वाला चीज है ना, जो होने वाली है वो कुछ ऐसी दिखेंगी मेरे को। अब क्या हो रहा है ना इसमें, देखो एक बारी, इसमें हमेशा प्लस वन हो रही है चीज़ ना, तो इसमें एक ऐसा लॉजिक लगेगा कि मैं एक वेरिएबल नम नाम का बना देता हूँ, और उसको मैं देता हूँ 1 स्टार्टिंग में, और प्रिंट करा देता हूँ इस लूप के स्कोप के अंदर नम इक्वल्स टू नम को बस एक बारी, और बाद में मैं नम को क्या करता हूँ, +1 कर देता हूँ, मतलब ऐड कर देता हूँ। अब ये जब ये पूरी चीज चलेगी ना, तो ये जो नम है ना मेरे पास, वो नम हमेशा बढ़ता जाएगा आगे की। जैसे कि अगर पहली बार के चलाऊंगा मैं 1 के लिए, तो ये 1 चलेगा, दूसरी बार के लिए आई मीन 1 तो चलेगा, लेकिन उसके बाद ये स्कोप के अंदर है, क्योंकि तो ये 1 की वैल्यू बढ़ा के 2 कर देगा। तो जब ये दूसरी बार के लिए चलेगा ना, तो यहाँ पर नम जो होगा ना आपका, जो दूसरी आई के लिए चलेगा, अभी आई 0 के लिए, अगर ये आई 1 के लिए चलेगा ना ये चीज, तो आई 1 के लिए ये चीज यहाँ पर जो नम है वो 2 हो चुकी होगी, क्योंकि हमने 1 प्रिंट करा और बाद में वो नम बढ़ गया बाय 1 से, तो ये यहाँ पर 2 हो चुकी होगी। तो जब ये 2 हो चुकी है, तो अब ये पहले 2 को प्रिंट करेगी, फिर 2 + 1 कर देगी 3, यानी कि अगले इटरेशन के लिए मेरे पास 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये नम जो होगा बाद में 4 बन जाएगा। जब ये आई बढ़ेगी तो ये 4 के लिए प्रिंट होगा, फिर 5 और 6, और इस तरह से चीजें चलती रहेंगी। तो मैं इसको एक बार कोड लिख देता हूँ, काफी आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए ना। देखो ये हमारा लास्ट है पैटर्न, और बाकी के पैटर्न अगर आपको चाहिए होंगे ना गाइस, तो मैं आई मीन आप मुझे या तो इंस्टाग्राम पर वो कर सकते हैं, आप मुझे डीएम या फिर कमेंट में आप लिख दीजिए, तो मैं आपको ना वो भेज दूंगा ना चीज़ें, आपको एक क्यूआर कोड बना के दे दूंगा एक वीडियो में, और वो या फिर आपको लिंक डाल दूंगा, लिंक से काफ़ी सही रहेगा। तो ये भाई एक चीज़ है मेरे पास, और ये कुछ मेरे पास पैटर्न है। अब देखो क्या करना क्या है ना, देखो अभी सब चीज़ बाद में, मैंने क्या बोला कि एक इंट नम नाम की चीज़ बनाओ, जिसको इनिशियलाइज कर दो आप 1 से। अब क्या करना है ना, तुमको कुछ नहीं करना है यार, कि जो आपको यहाँ पर अभी स्टार प्रिंट कर रहे हो ना, आपको यहाँ पर नम करना है। और देखो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हमारी कंडीशन ये थी यहाँ पर, ठीक है, जे इज लेस देन इक्वल्स टू ये, ठीक है। अब इसके नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग, भाई नम को हम बड़ा कर दे रहे हैं हर बारी, नम इक्वल्स टू num+1, हर बारी हम उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसको करता हूँ रन, सी, देखो अभी ये स्पेस नहीं है थोड़ा, तो स्पेस डाल देते हैं। स्पेस कैसे डालोगे आप, बहुत आसान है, एक स्पेस लो और स्ट्रिंग के अंदर डाल दो, बस इतना ही चाहिए तुमको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो तो ये हमारे पास ये पूरा पैटर्न आ गया है। तो सो गाइस दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और इसके बाद से हम आगे अपने अलग चीज़ें करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी पहली वीडियो में, कि हम स्टार्टिंग बेसिक चीज़ों से करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आज खत्म किया बेसिक्स ऑफ पैटर्न्स, उसी तरह
आगे हमारे पास बेसिक ऑफ रिकर्जन, बेसिक ऑफ मैथ्स एंड बेसिक ऑफ हैशिंग्स है। अब इनके बाद हम और भी आगे जाएंगे और भी अपने पैटर्न्स करेंगे। आपको अगर शीट्स चाहिए या आपको और भी पैटर्न्स करने हैं तो प्लीज DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे।